Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip, and today our topic is radiation involving the oral cavity. इस रेडियोथेरेपी का क्या हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो भी ओरल म्यूकोसा है, टेस्ट बड्स है, सलाइवरी ग्लैंड है, बोन है, इन सब के ऊपर क्या रेडिएशंस का इम्पैक्ट पड़ रहा है, आज हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि रेडिएशन का इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, कि मान लो हम किसी भी ट्यूमर सेल्स को, यानी जैसे कोई सीवियर कार्सिनोमा, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो रेडिएशन का, जैसे मान लो को सीवियर कार्सिनोमा अगर हमारा सर्जिकल क्योर नहीं होता तो हम रेडियोथेरेपी एज अ एडजंक्ट, एज अ एडिटिव ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। किसी भी सीवियर कार्सिनोमा के लिए हम रेडियोथेरेपी प्लस सर्जिकल प्लस कीमोथेरेपी तीनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो भी हम रेडिएशंस देते हैं वो कभी भी किसी भी ट्यूमर सेल्स को एक साथ सिंगल डोज में कभी भी नहीं देते। हम फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन डोज ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए देते हैं। तो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन से क्या होगा कि रेडिएशन जो डोजेज हैं, बिकॉज रेडिएशन का कम्युलेटिव और एडिटिव इफेक्ट होता है, तो वो एक ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है एज कम्पेयर टू सिंगल डोज ट्रीटमेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रेडिएशन की, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हम जो रेडिएशन दे रहे हैं वो डेली 2 ग्रे देंगे, देन वीकली 10 एंड 6 to 7 वीक में 60 to 70। और रेडिएशन किस तरह ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, बिकॉज रेडिएशन क्रिएट द ऑक्सीजन टेंशन इन ट्यूमर सेल्स। सो ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट होने की वजह से ट्यूमर सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, एक टेक्निक है, न्यू टेक्निक, दैट इज इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, जो हम आजकल यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज द एक्सपोजर, और इट इज़ यूज टू कंट्रोल द डोज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ओरल म्यूकोसा की। तो ओरल म्यूकोसा के अंदर हमें पता है कि म्यूकोसल एपिथेलियम, उसके अंदर बेसल लेयर होती है जिसके अंदर प्रोजेनेटर और डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो भी डिफरेंशिएटिंग और डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर मोर रेडियो सेंसिटिव सेल्स। तो सेकेंड वीक ऑफ थेरेपी के टाइम क्या होगा, इन सेल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से सेल डेथ होगी, और सेल डेथ की वजह से इंड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा दैट लीड टू द म्यूकोसाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा। जो भी इरिडिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो सेपरेट कर जाएगी कनेक्टिव टिश्यू से, क्योंकि एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्लस एपिथेलियम बोथ सेपरेट, एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट येलो सूडो मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज डीस्कमेटेड एपिथेलियल लेयर। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम टॉपिकल एनेस्थेटिक्स लगा सकते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन रेडिएशन म्यूकोसाइटिस आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर इन ओरल म्यूकोसा, आफ्टर रेडिएशन म्यूकोसाइटिस and after radiation mucositis lead to the second most infection, that is Candida albicans. Candida albicans भी इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, एंड रेडिएशन म्यूकोसाइटिस की जो हीलिंग है वो 2 मंथ के अंदर, मतलब इट्स लीड टू रिवर्सिबल चेंज।